त्रिपुरा मेघालय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6800 करोड़ की योजनाओं की दे रहे हैं सौगात। शिलांग की रैली में पीएम मोदी ने कहा, डंके की चोट पर बॉर्डर पर हो रहा निर्माण। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। दोपहर में त्रिपुरा पहुंचेंगे पीएम मोदी। 2 लाख लोगों के लिए गृह प्रवेश योजना की करेंगे शुरुआत। 230 किलोमीटर लंबी 32 सड़कों की भी देंगे सौगात। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाओ। गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है युद्धपोत का नाम। भारत में बनाए गए शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है आईएनएस मोरमुगाओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी को सौंपी कमान। ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है आईएनएस मोरमुगाओ। युद्धपोत को आसानी से लोकेट नहीं कर सकते दुश्मन के रडार। हवा में 70 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। समंदर में 300 किलोमीटर तक निशाना लगाने में सक्षम। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस न्यूक्लियर बायोलॉजिकल युद्ध लड़ने में सक्षम। केमिकल युद्ध में भी होगा कारगर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 14वां दिन। राजस्थान के दौसा जिले से गुजर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की यात्रा में जुट रही है भारी भीड़। सचिन पायलट का है इलाका। राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 साल पूरा होने का जश्न। इस मौके पर खास प्रदर्शनी का आयोजन। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का धरना। अलवर में राहुल गांधी के कैंप में कल से धरना। राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। बेरोजगारी और दलित उत्पीड़न को लेकर सवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। मनीष सिसोदिया, भगवंत मान के अलावा करीब 32 सदस्य मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आप अकेली ऐसी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। केजरीवाल ने कहा, देश 3 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। इनमें से एक बीजेपी की विचारधारा गुंडागर्दी की है। कांग्रेस को लेकर केजरीवाल ने कहा, इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। दावा किया, 2027 में गुजरात में बनेगी आपकी सरकार। लखनऊ में नवनियुक्त प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र। मिशन रोजगार का 5वां चरण। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाओं की रखी नींव, किया भूमि पूजन। पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। अल्पसंख्यक विभाग के अधीन सुन्नी शिया वक्फ बोर्डों पर उठाए सवाल। कल से नागपुर में शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। हंगामेदार सत्र होने के आसार। विधान भवन और पूरे शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। कई संगठनों ने दी है प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी। छपरा शराब कांड में हैरतअंगेज खुलासा। एक तरफ शराब से मर रहे थे लोग, चुनावी खेल में लगातार बढ़ रही थी शराब। 16 से 17 की रात सारण के परसा से कई लोग चुपके चुपके इलाज कराने पहुंचे हाजीपुर। इलाज के दौरान 2 की मौत। भागलपुर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 89 शराब पीने वाले पकड़े गए। 11 शराब बेचने वाले गिरफ्तार। भागलपुर में 49 कार्टन विदेशी शराब को किया गया जब्त। सब्जियों के बीच छुपाकर तस्करी। झारखंड के गोड्डा से ला रहे थे शराब, पकड़े गए 7 आरोपी। जहरीली शराब से मौत के मामले में सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, बिहारी मरे हैं, पाकिस्तानी नहीं, मुआवजा देना ही होगा। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी। बोले, जिद से नहीं, कानून के हिसाब से चलेगी सरकार। यूपी के मंत्री संजय सिंह गंगवार आचार संहिता के 10 साल पुराने 2 मामलों में दोषी। 3-3 महीने की सजा और जुर्माना। शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर कसा तंज। कहा, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते। भागलपुर में 5 निकायों के लिए मतदान। वार्ड नंबर 24 में
ईवीएम खराब होने से 40 मिनट देरी से शुरू हुआ मतदान। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 बसों के बीच टक्कर, 3 लोगों की मौत। हादसा में 13 लोग घायल। सुबह 5 बजे हादसा, बस में सो रहे थे ज्यादातर लोग। ओवरटेक करने की कोशिश में बसों की टक्कर। एक बस जा रही थी शिवपुरी और प्रतापगढ़ से दिल्ली आ रही थी, दोनों बसें। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सुबह 6 बजे हुआ दूसरा हादसा, तेज रफ्तार अर्टिगा कार पलटी। कार में सवार 5 लोग हादसे में बुरी तरह घायल। बुलंदशहर जा रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट से। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार ट्रॉली ने ट्यूशन पढ़ के आ रहे तीसरी क्लास के बच्चे को कुचला, इलाज के दौरान मौत। हादसे को लेकर गांव वालों में गुस्सा, जल निगम पर लापरवाही का आरोप। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक इलाके में दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग। लखीमपुर खीरी जिले में शुरू हुई सर्दी के साथ घना कोहरा, विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम। एम्स साइबर अटैक मामले में जांच तेज। दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल के जरिए चीन से हैकरों के बारे में जानकारी मांगी। दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को लिखा पत्र, हैकरों के मेल का मांगा आईपी एड्रेस। अब तक की जांच में मिली है जानकारी, हैकिंग करने वाले हांगकांग और चीन के हेनान से। बेगूसराय में उद्घाटन से पहले ही गंडक नदी पर बना पुल का बीच का हिस्सा टूटा। 13 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। 2016 में शुरू हुआ था पुल का निर्माण कार्य, अगस्त 2017 में हुआ था तैयार। गोरखपुर में पिकनिक पर जा रही स्कूल बस पलटी, 6 बच्चे जख्मी, बस ड्राइवर की हालत गंभीर। साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में हादसा, चपेट में आई साइकिल सवार की मौत। बलिया में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, जमीन पर लोटपोट दिखे। मौके पर पहुंचे कांस्टेबल को दे रहे थे गालियां, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड। बांदा में नील गाय का शिकार करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 80 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद। जयपुर में श्रद्धा मर्डर केस जैसी वारदात, भतीजे ने किए ताई के 10 टुकड़े, सूटकेस में भरकर दिल्ली जयपुर हाईवे के पास जंगल में ठिकाने लगाया। 64 साल की सरोज शर्मा के सर में हथौड़ा मारकर की गई हत्या, मार्बल कटर से किए शरीर के टुकड़े। सीसीटीवी फुटेज में सूटकेस ले जाते वक्त दिखा आरोपी अनुज, ताई की रोकटोक से नाराज होकर मौत के घाट उतारा। सरोज की बेटी ने अनुज को खून साफ करते देखा, शिकायत के बाद आरोपी को पकड़ा। पुलिस को गुमराह करने के लिए दर्ज करवाई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। सरोज के पति की मौत के बाद साथ रह रहा था अनुज, आरोपी की निशानदेही पर ताई के शरीर के हिस्से बरामद। झारखंड के साहिबगंज में भी श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटना, आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर किए 12 टुकड़े। आरोपी दिलदार अंसारी ने रूबिका से किया था प्रेम विवाह, 2 साल से थे साथ। कानपुर में बेखौफ अपराधी घर में घुसकर बनाया बंधक, लूट ले गए सामान। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले शख्स पर हमला, कैमरे में कैद पूरी घटना। पत्रकारों को लेकर मौके पर गया सादिक हुसैन, पंचायत प्रमुख और उनके रिश्तेदारों ने बुरी तरह पीटा। असम के चिरांग में 1.5 किलो से ज्यादा बर्मी सुपारी जब्त, मजिस्ट्रेट, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने किया गया आग के हवाले। मुक्तसर में युवक के अपहरण के बाद हत्या, बदमाशों ने मांगी थी 30 लाख की फिरौती। 25 नवंबर को हुआ था अपहरण, हत्या के बाद खेत में दफनाया गया शव, 5 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। गाजियाबाद में 11 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के बाद हत्या, गंग नहर में मिला शव, 15 नवंबर से गायब था बच्चा, पड़ोसी गिरफ्तार। चंडीगढ़ के जंगली इलाके में पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शव, पुलिस को ऑनर किलिंग का शक। यूपी के कानपुर में बलवंत मर्डर केस में फरार एसओजी के और सिपाही गिरफ्तार, पुलिस कस्टडी में मौत का मामला, बाकी की तलाश जारी। लुधियाना में 19 साल की युवती की हत्या के मामले में बॉयफ्रेंड सहित 4 लोग गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज जिससे मिले हत्यारों के सुराग। उन्नाव में नाबालिग दलित युवती से गैंगरेप के मामले में 2 गिरफ्तार, दुकान जाते वक्त युवती को किया था अगवा। अकोला में नाबालिग लड़कियों को 3 आरोपियों ने बनाया हवस का शिकार, थम्सअप में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप। बाराबंकी में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, चाय की दुकान पर हुआ था विवाद। महाराष्ट्र के बारामती में कोयता गैंग का आतंक, एक के बाद एक 4-5 होटलों पर हमला,
4 पहिया वाहनों में की तोड़फोड़। कोलकाता के भवानीपुर में एक स्विमिंग पूल में लगी भीषण आग, दूर तक नजर आई आग की लपटें। धौलपुर में हथौड़े के दम पर पेट्रोल पंप लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। गाजियाबाद में एक युवक ने कुत्ते को कार से कुचला, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, केस दर्ज। छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को कुचला, 3 लोगों की मौत, 3 घायल। रायसेन कृषि उपज मंडी में किसान के 60,000 रुपए चोरी, रंगे हाथ पकड़े गए बदमाश की जमकर हुई धुनाई। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पत्रकार को कांग्रेस नेता इरफान सिद्दीकी ने दी धमकी, वायरल हुआ वीडियो। एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट को कवर करने गया था पत्रकार, पुलिस पर केस दर्ज न करने का आरोप। अजमेर में आदर्श कोऑपरेटिव बैंक की एटीएम मशीनों से छेड़छाड़, 15 मशीनों से लाखों रुपए साफ। अलीगढ़ में सनकी आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली, खुद भी की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग के खिलाफ थे दोनों के परिवार। आजमगढ़ में आपसी विवाद के बाद अंधाधुंध फायरिंग, स्कूल संचालक की मौत, भाई घायल। इंदौर में लव जिहाद के आरोप में युवक की पिटाई, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के झालावाड़ में शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, लोगों से की फिल्म के बहिष्कार की अपील। फिरोजपुर मंसूरवाल गांव में शराब फैक्ट्री के खिलाफ 147 दिनों से धरने पर बैठे 50 गांव के लोग, कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने दिया जांच का आश्वासन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ बरेली में हंगामा, बीजेपी सांसद विधायकों ने किया प्रदर्शन, पुतला फूंका। आगरा में भी बिलावल भुट्टो के बयान पर बवाल, सेंट जॉन्स चौराहे पर फूंका गया पुतला। यूपी के मुजफ्फरनगर में बंदरों को भगाने का अनोखा तरीका, जगह जगह लगाए गए लंगूरों के कटआउट। वाराणसी के एक युवक ने आर्मी के जवानों के लिए बनाया हाईटेक दस्ताना, दुश्मन को देगा 10,000 वोल्ट का झटका। प्रयागराज में वायुसेना की सेंट्रल कमान ने हीरक जयंती समारोह में दिखाई ताकत, आसमान में एयरक्राफ्ट्स ने किया फ्लाई पास्ट। 8,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखे चेतक और पीएलएच हेलीकॉप्टर, फ्री फॉल का शानदार प्रदर्शन, हवाई करतब देखने के लिए जुटी भारी भीड़। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच जंग, आखिरी बार सपना पूरा करने उतरेंगे लियोनेल मेसी। आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा मैच। गोल्डन बूट की रेस में किलियन एम्बापे और मेसी सबसे बड़े दावेदार, दोनों ने दागे हैं 5-5 गोल। वर्ल्ड कप के इतिहास में फ्रांस और अर्जेंटीना ने अब तक 2-2 बार जीता है खिताब। अब तक के खेलों में फ्रांस पर भारी पड़ रहा है अर्जेंटीना। तीसरे नंबर के लिए हुए मुकाबले में क्रोएशिया ने मोरक्को की टीम को 2-1 से दी शिकस्त। पिछले वर्ल्ड कप में उपविजेता रहा था क्रोएशिया। फीफा वर्ल्ड कप में शानदार रहा मोरक्को का सफर, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली टीम।